Hello everyone, myself Mohit. सो आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। किसी भी आईटी कंपनी में, चाहे वो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उनका एक मेन फोकस एरिया बन चुका है। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर जब भी मार्केट में लॉन्च करती है तो उसकी सबसे पहले सिक्योरिटी टेस्टिंग जरूर करवाती है, सो दैट कल को कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी हैकर्स जो होते हैं वो उसको हैक ना कर सके। वो जरूरी इसलिए भी है कि मार्केट में जैसे ही उनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई भी बैंक है, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा बग, जो भी टेस्टिंग टीम होती है या जो भी हैकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में लॉन्च होने के बाद में हैकर्स उसको अटैक कर सकते हैं। अगर कोई भी बग मिला, अगर कोई भी डिफेक्ट होता है या अगर कोई भी एरर हो गई उसमें, तो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एनी ऑफ द हैकर्स। ठीक है, तो दैट्स वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट कि जो भी एक्सिस बैंक का प्रोजेक्ट जिसके पास भी होता है, तो एक्सिस बैंक अपना ऐप या अपनी वेबसाइट उस सिक्योरिटी टेस्टिंग से प्रॉपरली टेस्टिंग करवाता है, ताकि कल को जब भी उनकी वेबसाइट या उनका जो भी ऐप होता है वो मार्केट में लॉन्च होने के बाद में उसमें से कोई भी डिफेक्ट या बग नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले की बात है, जब भी एमआई के फोन लॉन्च हुए थे, मी इंडिया के नाम से या शायोमी के जितने भी एमआई के फोन आते थे, फ्लिपकार्ट पे एक टाइम ऐसा आया था कि फ्लिपकार्ट वाले पहले 12 बजे फिक्स 12 बजे उसके सेल निकालते थे। जैसे ही 12 बजे सेल निकाली तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ही क्रैश हो जाती थी। ठीक है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट क्रैश हो जाती थी, यूजर्स वर नॉट एबल टू एक्सेस दिस। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, आप सब लोगों ने आईआरसीटीसी पे टिकट बुक करी है। जब भी कभी हम लोग तत्काल में टिकट बुक करते हैं, चाहे वो 10 बजे स्लीप एसी क्लास की हो या फिर 11 बजे स्लीपर क्लास की हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फॉर द लाइक 5 to 10 मिनट्स वो वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आज से कुछ टाइम पहले, जब मतलब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आज से 4-5 साल पहले वो वेबसाइट एक जगह जाके रुक जाती थी और काम करना बंद कर देती थी। तो इससे ये होता था कि फिर आईआरसीटीसी को थोड़ा सा लॉस होने लगा, उन्होंने अपनी वेबसाइट को थोड़ा और इम्प्रूव किया। और आज के टाइम पे ऐसा होता है कि वो वेबसाइट क्रैश नहीं होती, टिकट अगर फॉर्चुनेटली जो भी होता है तो वो टिकट बन जाती है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है कि वो वेबसाइट क्रैश हो गई। ओके, ओके, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई भी गेस्ट आता है, जो भी घर पे लेडीज होती हैं या मेड होती है, जो भी खाना बनाते हैं या जो भी शेफ होता है, वो एक बार उस खाने को सर्व करने से पहले उसको टेस्ट करके जरूर देखता है, ये देखने के लिए कि जो भी मैंने खाना बनाया कि वो सही से उसमें जो भी स्पाइसेस हैं, जो भी मतलब अ, मिर्च मसाले हैं, जो भी उसमें सॉल्ट सही से हुआ है कि नहीं, वो सब प्रॉपर इक्वल क्वांटिटी में या प्रॉपर क्वांटिटी में है कि नहीं। करेक्ट। यहाँ पे आता है टेस्ट की बात है, और बाकी दोनों जो भी एग्जांपल्स थे उनमें टेस्टिंग की बात थी। तो कोई भी मार्केट में जो भी हम लोग ऐप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है। ठीक है, व्हाट्सएप में जब भी आप कभी व्हाट्सएप में जब भी आप किसी भी एक, जैसे पर्सन ए है, इसने पर्सन बी को मैसेज भेजा फॉर एग्जांपल, तो व्हाट्सएप में एक कोटेशन लिखा हुआ आता है कि योर चैट इज इनक्रिप्टेड विद 128 बिट समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ करके। उसका ये मतलब आता है कि आपकी जो भी चैट है वो इस पर्सन के अलावा और इस पर्सन के अलावा बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं देख सकता। इट मीन्स कि उसकी इतनी अच्छे प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो चुकी है, उस फीचर की टेस्टिंग हो चुकी है कि वो नहीं होता। आज के टाइम पे फेसबुक बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्या कभी हैक हुआ है या कभी लैग हुआ है फेसबुक की? इतने सारे यूजर हैं, इतना सारा लोड पड़ गया, जस्ट लाइक आईआरसीटीसी। ठीक है, नहीं हुआ। व्हाट्सएप इतने सारे लोग यूज करते हैं, कभी कभार वंस इन अ वाइल ऐसा चांस हुआ है कि व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया, लेकिन इंस्टेंटली विद इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स वो वापस अप एंड रनिंग होता है। राइट। सो क्योंकि इन्होंने अपने फीचर्स की, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या फिर क्यों ना इनकम टैक्स की वेबसाइट हो, जो भी इनकम टैक्स की वेबसाइट थी जो अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने लॉन्च करी है,
इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसका। तो एक उसकी इस तरीके से टेस्टिंग हो चुकी है कि एक टाइम पे अगर कितने भी लोग इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये लैग नहीं होगी और प्रॉपरली काम करेगी, या फिर ये कह सकते हो कि क्रैश नहीं होगी। ठीक है, ओके, दिस इज द मेन थिंग और मेन फोकस एरिया वेयर द टेस्टिंग स्टार्ट्स। ओके, या फिर एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो, तो जब भी कभी नई बिल्डिंग बनती है, जब भी कहीं भी नया कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है, वहां पे कुछ ब्लॉक्स तैयार करे जाते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पज। जो भी कंक्रीट का मटेरियल होता है वो रियल बिल्डिंग में यूज करने से पहले उसकी टेस्टिंग करी जाती है। कंक्रीट के क्यूब्स बनाए जाते हैं, उनको उन पे लोड डाला जाता है, उनको कंप्रेस किया जाता है, उनकी लोड टेस्टिंग होती है, ये देखने के लिए कि ये जो कंक्रीट है, ये जो कंक्रीट का क्यूब बना हुआ है, ये प्रॉपर टेस्टिंग कर पाएगा या फिर प्रॉपर इस लोड को बियर कर पाएगा। ठीक है, सो दीज वर फ्यू एग्जांपल्स। ये जो भी एग्जांपल्स थे ये सभी आपको ये समझाने के लिए बताए गए हैं कि टेस्टिंग आज के टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी व्हाट्सएप जैसे जिसने भी बनाया था, और अगर इसकी व्हाट्सएप की टेस्टिंग नहीं हुई होती और जैसे ही मार्केट में लॉन्च होता, तो डेवलप तो कर दिया, लेकिन नोबडी इज परफेक्ट। तो डेवलपर ने कोई ना कोई ऐसा बग उसमें छोड़ दिया है जो कल को मार्केट में आने के बाद में अब यूजर को पता चला कि यूजर तो ग्रुप ही क्रिएट नहीं कर पा रहा है। एज पर द डेवलपमेंट इट वाज वर्किंग फाइन, बट जैसे ही मार्केट में आया तो ये एकदम से क्रैश हो गया। ग्रुप क्रिएट करने वाला जो भी फीचर था वो एकदम से क्रैश हो गया या बन नहीं पाया या कुछ भी हो गया, या उसको क्लिक करने के बाद में व्हाट्सएप अपने आप अनइंस्टॉल हो जाता है। ओके, so these were few examples to make you understand why testing is so important. ओके, अब टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस से किसी भी कंपनी में किसी भी फेज में अगर आप टेस्टिंग जब भी स्टार्ट करते हो, किसी भी आईटी कंपनी में टेस्टिंग स्टार्ट होती है हमेशा डेवलपमेंट के बाद में। जब भी डेवलपर्स अपना कोड कंप्लीट करते हैं उसके बाद में एक इनिशियल राउंड ऑफ टेस्टिंग जरूर करी जाती है उनके साइड से, दैट इज जनरली कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग से हमारा यहाँ पे ये मतलब है कि डेवलपर, जिस भी डेवलपर ने जो भी यूनिट अपनी बनाई है उसकी वो एक प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करेगा। ओके, गॉट इट। नाउ नाउ द व्हेन अब टेस्टिंग स्टार्ट होती है रियल पिक्चर में, जब भी किसी भी आईटी इंडस्ट्री में टेस्टिंग को जैसे ही स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले उसका इनिशियल फेज होता है, क्या टेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल घर में जो भी खाना बनता है, ठीक है, तो किसी को अ, उसको टेस्ट करना पड़ता है, TESTE, राइट, उसको टेस्ट करना पड़ता है कि वो खाना किस तरीके का बना, उसको चखना पड़ता है। ठीक है, खाने को वो टेस्ट करेगा, बताएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ की कमी है, वो उसमें से ट्राई करेगा कि उसमें कैसे जैसे कमी निकालो। अगर खाना एकदम डिलीशियस बना है तो उसको गेस्ट को सर्व कर दिया जाता है, या फिर उसमें कुछ मिर्च मसाले या जो भी वो हैं कम है अगर, तो वो जो भी डेवलपर है जो भी कुक है उसको बता दिया जाता है कि भैया इतना ये चीज़ें कम है, इसको वापस से करेक्ट करो। ठीक है, लेकिन जब भी कभी टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये बताया जाता है कि क्या टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करने से मतलब है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। कि फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं बताता हूँ कि ये फ्लिपकार्ट की एक वेबसाइट है जिस पर मेरे को पेमेंट ऑप्शन टेस्ट करना है। सपोज फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे 3 तरीके के पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक है COD अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी। सेकंड है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ओके, एंड थर्ड इज यूजिंग UPI ID, यूजिंग UPI। This is not the sponsored video by Flipkart, but still I am just giving an example. Okay, फ्लिपकार्ट ने COD ऑप्शन इनेबल किया अपनी वेबसाइट पे, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन इनेबल किया और UPI ID से भी पेमेंट कर सकता है, ये ऑप्शन इनेबल किया। जब भी ये फ्लिपकार्ट के तीनों फीचर रेडी होके किसी भी टेस्टर के पास जाते हैं
किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर के पास जाते हैं तो उसका एक ही सवाल रहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को क्या टेस्ट करना है। तो उसको बताया जाता है कि हमारी जो वेबसाइट है या फिर फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है उस पर ये 3 ऑप्शन चल रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना है तेरे को। सीओडी ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर क्रेडिट कार्ड से यूजर पेमेंट कर सकता है कि नहीं है, या यूपीआई से पेमेंट कर सकता है कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला फेज जो आता है किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को वो गैदर करेगा कि मुझे क्या चीज को टेस्ट करना है। ठीक है। जैसे ही एक बार रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाती है, जैसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्टर को पता चल जाता है कि अ, मुझे ये चीजें टेस्ट करनी है, उसके बाद में उसके बाद का फेज आता है प्लानिंग। प्लानिंग में जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की टीम होती है वो एक जगह बैठती है, अपने टीम लीड के साथ डिस्कस करती है, अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करती है, या अपने जो भी बीए होता है उसके साथ डिस्कस करती है कि इसको किस तरीके से प्लान करना है। टीम लीड का काम रहता है, जो भी टेस्टिंग टीम का लीड रहता है, टीम लीडर रहता है, उसका ये मेन फोकस रहता है कि मेरी क्या क्या चीजें जो मेरी टेस्टिंग टीम है वो करेगी। ये सब लोग बैठ के एक प्लान बनाते हैं जिसका नाम होता है टेस्ट प्लान। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू नो मोर इन डिटेल इन फ्यूचर। ओके, टेस्ट प्लान, we can park it somewhere, this concept, but we will be covering soon। एक अभी बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि एक प्लान तैयार करते हैं, जैसे बिल्डिंग का डिजाइन होता है, आर्किटेक्चर होता है कि हमें इस तरीके की बिल्डिंग बनानी है, सेम एग्जैक्टली उसी तरीके का एक टेस्ट प्लान तैयार होता है। उस टेस्ट प्लान में ये चीजें कवर करी जाती है कि क्या क्या चीजें हमारे इन स्कोप है, इन स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप। इन स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप से मतलब हो गया कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे इन स्कोप में है, कौन कौन से पेमेंट ऑप्शन टेस्टिंग टीम के इन स्कोप में आ गए। फर्स्ट ऑप्शन आ गया सीओडी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एंड यूपीआई। क्या डेबिट कार्ड से पेमेंट इसके स्कोप में है? नहीं है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज आउट ऑफ स्कोप। क्या यहाँ पे ईएमआई से ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं है, दैट विल बी आउट ऑफ स्कोप। ओके, ओके। नाउ रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी हो गया, प्लानिंग भी हो गया, इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप की चीजें भी हो गई। प्लानिंग के अंदर हम लोग और भी चीजें कवर करते हैं, जो भी एक टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बनता है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर इंफॉर्मेशन। नाउ थर्ड फेज जो आता है, थर्ड फेज इज कॉल्ड डिजाइनिंग, या ये कह सकते हो आप टेस्ट डिजाइन। टेस्ट डिजाइन का भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रॉपर टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जिसमें प्रॉपर HLD या LLD क्रिएट करी जाती है। HLD या LLD के बेसिस पे जो भी सॉफ्टवेयर टेस्ट जो भी डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है वो सब तैयार किया जाता है। HLD एंड LLD आर नथिंग बट हाई लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट। ओके, एंड LLD means low level design document, low level design document। ओके, जैसे ही HLD और LLD के रेफरेंस से एक टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट कवर किया जाता है। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन मोर डिटेल्स लेटर इन लेटर क्लासेस। ओके, जैसे ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, हमारी प्लानिंग भी हो गई, टेस्ट डिजाइन भी हो गया। अब टेस्ट डिजाइन में क्या होता है कि एक टेस्ट केस नाम की चीज होती है। टेस्ट केसेस आर नथिंग बट टेस्ट स्टेप्स टू कवर द पर्टिकुलर टेस्ट सिनेरियो। Okay, there is a different concept which is called as test scenario as well. What is the difference between test scenario and test cases? That is quite different concept. But as of now, you can consider as test cases are nothing but the test steps only. Okay, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि टेस्ट केस डिजाइन इन स्लैश टेस्ट केस डिजाइन। ओके, जैसे ही मेरा टेस्ट केस का डिजाइन हो गया, इसके बाद में मेरी जो नेक्स्ट स्टेप होती है दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर मेरे को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है।
एक सॉफ्टवेयर है जो डेवलपर से मुझे मिला टेस्टिंग करने के लिए। डेवलपर ने अपनी यूनिट टेस्टिंग कर दी। अब ये सॉफ्टवेयर है, सपोज दिस इज द व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप मेरे को मिला टेस्ट करने के लिए। मैंने सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करी कि मुझे क्या क्या टेस्ट करना है इसमें। उसकी फिर मैंने प्लानिंग करी। प्लानिंग के अंदर मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज है, कितने हम लोग टीम मेंबर हैं, इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इसको किस तरीके से एक दूसरे में हम लोग इस तरीके से डिवाइड करें कि टाइम पे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। हम लोग पूरा प्रॉपर एस्टिमेशन भी करेंगे। नाउ इसके टेस्ट केसेस डिजाइन होंगे। टेस्ट केसेस डिजाइन मतलब टेस्ट स्टेप्स होंगी कि पहली स्टेप कौन सी होगी कि मैं प्ले स्टोर पे सर्च करूंगा, उसके बाद में इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल सक्सेसफुली हुआ कि नहीं है उस पर क्लिक करके देखूंगा। फिर उसमें मोबाइल नंबर एंटर करूंगा, ओटीपी मेरे पास आ रहा है कि नहीं है, या अगर मैंने कोई दूसरा मोबाइल नंबर एंटर किया है तो वो जिसका भी मोबाइल नंबर है उस रेस्पेक्टिव मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा रहा है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं वैलिडेट करूंगा। दैट इज जनरली कॉल्ड टेस्ट केसेस। इन सबको अगर मैंने ड्राफ्ट कर दिया किसी में तो दैट विल बी कॉल्ड एज टेस्ट स्क्रिप्ट। डोंट वरी, वी ऑल जो भी टर्म्स हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट प्लान, टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट, वी विल बी डिस्कसिंग इन लेटर क्लासेस। ओके, फोर्थ पॉइंट एग्जीक्यूशन के बता रहा था। तो ये सब चीजें जब मैं यहाँ पे टेस्ट केस या टेस्ट स्क्रिप्ट में मेंशन कर देता हूँ, इसके बाद में इन स्टेप्स को रीड करते करते मैं इस व्हाट्सएप ऐप को एग्जीक्यूट करता हूँ खुद से। वो जो भी स्टेप्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं टेस्ट केसेस में, उनको मैं एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता हूँ कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। जैसे आइडियल सिचुएशन होती है कि व्हाट्सएप पे एक फीचर है कि व्हाट्सएप पे मैं प्रोफाइल फोटो अपलोड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो सेम स्टेप्स यहाँ पे मेंशन करी जाएगी कि यूजर शुड बी एबल टू अपलोड द प्रोफाइल पिक्चर फ्रॉम द गैलरी। ओके, तो सेम चीजें इसी स्टेप्स को देखते देखते मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगा अपना। ओके, एग्जीक्यूशन किस तरीके से करते हैं? देर इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। ओके, देर आर मल्टीपल लेवल टेस्टिंग लेवल्स एज वेल, देर आर मल्टीपल टेस्टिंग लेवल्स। ओके, जैसे ही मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में जैसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने व्हाट्सएप में ये टेस्ट कर लिया कि सारी चीज़ें सही से चल रही है कि नहीं है, तो जो भी ऑनर रहता है, जो भी क्लाइंट रहता है, उसको मैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्लाइंट, तो उसको मैं देता हूँ कि भैया मैंने आपका सॉफ्टवेयर जो था वो डेवलप होके मेरे पास आया था, मैंने इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर दी है। कंप्लीट करने के बाद में ये वापस उसी क्लाइंट को सौंप दिया जाता है फॉर द यूएटी टेस्टिंग। यूएटी टेस्टिंग जितने भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्टिंग लेवल्स दैट वी विल डेफिनेटली डिस्कस इन लेटर क्लासेस। बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जब भी कभी एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसका फिर होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट मीन्स दैट विल बी डिप्लॉयड टू द लाइव प्रोडक्शन। डिप्लॉयमेंट। ओके, all of these steps are called SDLC. That is nothing but SDLC, which is nothing but software, which is nothing but software testing life cycle. ओके, ये सभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के फेजेस होते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट हुआ और डिप्लॉयमेंट पे जाके खत्म हुआ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।